आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मत्ती 10 का 1 से 42 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शिमोन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा, और चुंगी लेने वाला मत्ती, हल्फीस का पुत्र याकूब और तद्दै, शिमोन कनानी, और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वाया। चेलों को अधिकार और जिम्मेदारी। यीशु ने 12 चेलों को चुना और उन्हें अशुद्ध आत्माओं, बीमारियों और दुर्बलताओं पर अधिकार दिया। ये केवल सामान्य सेवक नहीं थे, बल्कि विशेष अधिकार से लैस थे। यीशु ने उन्हें चंगा करने, दुष्टात्माओं को निकालने और प्रचार करने के लिए भेजा। ये हमें दिखाता है कि मसीही सेवकाई केवल बोलने से नहीं, शक्ति और करुणा से भी होती है। इन 12 को यीशु ने ये निर्देश देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। अपने बटुओं में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ता, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो, उसी के यहां रहो। और घर में प्रवेश करते हुए उससे आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और गमोरा के नगरों की दशा अधिक सहने योग्य होगी। सेवा के निर्देश। अन्य जातियों या सामरियों के पास मत जाना, बल्कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यीशु पहले यहूदियों तक सुसमाचार पहुंचाना चाहते थे। उन्हें खाली हाथ जाना था, बिना पैसा, झोली या अतिरिक्त वस्त्र के। संदेश। प्रभु की सेवा में विश्वास और सादगी जरूरी है। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए राज्यपालों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पेश किए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि तुम कैसे बोलोगे और क्या कहोगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। भाई अपने भाई को और पिता अपने पुत्र को मरने के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम मनुष्य के पुत्र के आने से पहले इस्राएल के सब नगरों में से गए भी न होंगे। सताव और कठिनाइयां। मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच भेजता हूं। यीशु ने साफ बताया कि सेवा में विरोध, सताव और खतरे आएंगे। लोगों से डरने की नहीं, बल्कि आत्मा की अगुवाई पर भरोसा करने की जरूरत है। मसीही सेवा में साहस और पवित्र आत्मा पर निर्भरता जरूरी है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न ही दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है।
जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे? किससे डरे? इसलिए उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ धन का नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। इसलिए उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ धन का नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर मूल्यवान हो। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूं। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। सच्चा चेला कौन? जो अपने पिता माता से मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। मसीह को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो मसीह के लिए खोएगा वह पाएगा। यीशु का अनुसरण त्याग और पूर्ण समर्पण मांगता है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह अपना पुरस्कार कभी नहीं खोएगा। पुरस्कार और प्रतिफल। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। जो एक छोटे को पानी भी पिलाए वह अपना पुरस्कार नहीं खोएगा। जो भी मसीह के सेवकों की मदद करता है वह उसका फल पाएगा। हर छोटा काम भी परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। सभी कार्य बड़े हो या छोटे प्रभु के लिए किए जाएं तो उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। सारांश रूप में सीख। प्रभु बुलाते हैं और अधिकार देते हैं। सेवा में सरलता और विश्वास आवश्यक है। विरोध और सताव आएंगे, लेकिन डरना नहीं है। यीशु का अनुसरण करने के लिए त्याग जरूरी है। छोटा से छोटा कार्य भी स्वर्ग में सम्मानित होता है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।